दोस्तों, अगर आप कार के शौकीन हैं और अगर आप 2023 में कोई नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से रियल टाइम ट्रैवलिंग एमिशन यानी आरटीई के नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां इंडियन कार मार्केट से अपनी कई गाड़ियों को साल 2023 में डिसकंटिन्यू करने वाली हैं। ऐसे में इन गाड़ियों को खरीदना कहीं आपके लिए मुसीबत ना बन जाए और सिर्फ आप हाथ ही मलते ना रह जाएं और कहें कि काश ये वाली बात हमको पहले मालूम होती तो आज हमको पछताना ना पड़ता। इसी वजह से मैं आपके लिए 15 ऐसी कारों की लिस्ट लेके आए हैं जिसे 2023 इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आखिर इन कारों को डिसकंटिन्यू क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है जापान की होंडा कंपनी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जापानी होंडा कंपनी अगले 5 महीनों में अपनी 3 फेमस डीजल वेरिएंट मॉडल्स को बंद कर सकती है। इनके नाम 4th जेन की होंडा सिटी, होंडा अमेज और होंडा MR-V है। यही नहीं, इसके बाद भी होंडा अपने 2 और डीजल वेरिएंट होंडा जैज और होंडा सिटी 5th जनरेशन को इंडियन मार्केट से हटा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन के नए नियमों में बदलाव को लेकर है। आपको बता दें कि इन सभी कारों के डीजल वेरिएंट आरडीई और भारत सरकार के नए नियमों के मुताबिक खरे नहीं उतर पा रहे हैं। दरअसल आरडीई मानदंड पर खरा उतरने के लिए कंपनी को इनके इंजन में काफी बदलाव और अपडेट करने पड़ेंगे, जिसके चलते कंपनी की लागत में काफी इजाफा होगा। और वैसे भी दोस्तों, पेट्रोल इंजन वाली कार के कंपैरिजन में देखा जाए तो डीजल इंजन वाली कार पहले से महंगी है। अब ऐसे में एक और अपडेट कार की लागत और कीमत में इजाफा करना कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। शायद इसलिए कंपनी इन तीनों कारों के डीजल वेरिएंट को मार्केट लाइनअप से हटा सकती है। हालांकि होंडा ऐसा पहली बार नहीं कर रही है। होंडा ने इससे पहले होंडा मोबिलियो, सिविक, अकॉर्ड, CR, BR गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर चुकी है। आइए अब होंडा की गाड़ियों की खासियत और नए अपडेट्स को भी जान लेते हैं। होंडा सिटी। आपको बता दें कि हाल ही में कंपनी ने अपनी होंडा सिटी सेडान कार को हाइब्रिड कर पेट्रोल इंजन के साथ अपडेट कर दिया है, जबकि होंडा सिटी कार के डीजल इंजन वाले वेरिएंट के मामले में कंपनी का साफ कहना है कि हम इस डीजल वेरिएंट को बंद करने का सोच रहे हैं। दरअसल वर्तमान में कार 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है जो 97.89 हॉर्स पावर और 200 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 119.35 हॉर्स पावर के साथ 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगला है सेडान। अब जैसा कि हमने बताया, कंपनी सभी डीजल मॉडल को बंद करने वाली है, तो यही हाल कुछ सेडान के साथ भी होने वाला है। हालांकि कंपनी ऑलरेडी होंडा सिटी सेडान को पेट्रोल में कन्वर्ट कर चुकी है, लेकिन फिलहाल सेडान की डीजल वेरिएंट की बात करें तो इसमें स्लोपिंग रूफ, LED हेडलाइट्स और 15 इंच के मिक्स्ड मेटल के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। साथ ही कैबिन में भी 2 एयरबैग, 5 सीटें और 7 इंच का इंफोटेनमेंट पैनल मौजूद है। वहीं इस कार के इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया जाता है जो कि 79.12 HP की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 88.5 हॉर्स पावर और 110 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। इस लिस्ट में अगला है होंडा WR-V। ये कार इस समय पूरे वर्ल्ड में अपनी सेफ्टी रेटिंग की वजह से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में हुए लैटिन एनकैप के क्रैश टेस्ट में इस कार को सेफ्टी रेटिंग में सिर्फ 1 स्टार मिला है। अब हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, इतनी खराब रेटिंग के बावजूद भी भारत में इस कार की जबरदस्त डिमांड है और अब इसी कार के डीजल वेरिएंट को होंडा बंद करने वाला है, जिसके बाद ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही अवेलेबल होगी। जबकि इंडिया में होंडा के फ्यूचर के प्लान की बात करें तो कंपनी साल 2023 में एक नई होंडा SUV मार्केट में उतार सकती है। खबरों की माने तो अपकमिंग SUV कार को स्ट्रॉन्ग पेट्रोल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अगला है Hyundai का i20 डीजल वेरिएंट। अब Hyundai और खासकर i20 को चाहने वाले लोगों को ये खबर परेशान कर सकती है। भारतीय बाजार में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai i20 का सबसे पॉपुलर वेरिएंट अब जल्दी बंद होने जा रहा है। आपको बता दें कि Hyundai i20 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आ सकती है जो वेन्यू, क्रेटा और अल्काजार को पावर देती है। वहीं Hyundai अपने डीजल वेरिएंट का लाइनअप यानी कि स्टार्टअप Hyundai वेन्यू से शुरू करती है। हालांकि नए नियमों के मुताबिक कंपनी 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन को अपग्रेड करेगी या नहीं, अभी भी इस बात पर संशय बना हुआ है। दोस्तों, बात जानकर आपको हैरानी होगी कि Hyundai की फ्लैगशिप हैचबैक i20 कार की कुल सेल डीजल वेरिएंट की हिस्सेदारी में अकेले 10% से भी ज्यादा है। इसकी सेलिंग इतनी ज्यादा है कि कंपनी हर महीने डीजल वेरिएंट की लगभग 700 यूनिट्स बेच देती है। अब ऐसे में इस वेरिएंट का बंद होना कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा।
कंपनी पहले से ही ग्रैंड i10 नियोस और ऑरा कॉम्पैक्ट सेडान के डीजल वर्जन को बंद कर चुकी है और इसके बाद अगली कार है स्कोडा ऑक्टाविया और सुपर्ब सेडान। स्कोडा ऑक्टाविया और सुपर्ब सेडान दोनों ही प्रीमियम कार है और इंडियन कार मार्केट में इनकी खूब धूम है। ये दोनों कार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं। साथ ही इसमें 7 स्पीड DSG भी मिलता है। वहीं आमतौर पर देखा जाए तो D1 और D2 सेडान सेगमेंट में स्कोडा तगड़ी कार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्कोडा सेडान में ग्लोबल लेवल के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स कुछ ज्यादा ही मिलते हैं और शायद इसीलिए स्कोडा को प्रीमियम सेगमेंट में एक बेहतरीन कार माना जाता है। दोनों कारों में E8888 Evo 3 DQ3817F डायवेट्रॉन का इस्तेमाल होता है और कंपनी को इसी बात की आशंका है कि नए एमिशन नॉर्म्स के मुताबिक ये डायवेट्रॉन BS6 के दूसरे फेज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए मौजूदा डायवेट्रॉन E8888 EVO4 DQ3817A को बदलना होगा और अगर कंपनी इन दोनों प्रीमियम सेडान कारों को बदलने में नाकाम रही तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों कारों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं कंपनी का इस पर मानना है कि दोनों प्रीमियम सेडान कार के ड्राइव 10 को अपग्रेड करना किसी भी एंगल से देखा जाए तो फायदेमंद नहीं है। कंपनी के मुताबिक दोनों प्रीमियम कारों की सेलिंग जून 2022 से कम हो गई है। स्कोडा ने जून 2022 में सुपर्ब सेडान की 139 यूनिट जबकि ऑक्टाविया की 57 यूनिट बेच पाई है। टोयोटा अगला है टोयोटा और इसकी कहानी है कि 70 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब लोगों की फैमिली ट्रिप वाली 8 सीटर कार अब डीजल इंजन के साथ उपलब्ध नहीं होगी। खबर तो ये भी आ रही कि टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा मॉडल को कंपनी के इंडियन पोर्टफोलियो से हटा दिया है और तभी ये कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नजर नहीं आ रही है। अब टोयोटा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक नई इनोवा हाई क्रॉस मॉडल के रूप में पेश की है। अब देखना ये होगा कि इंडियन फैमिलीज हाई क्रॉस पर कितना प्यार उठाती है। अगला है किया कम प्राइस और शानदार लुक होने की वजह से जाने जाने वाली किया सोनेट का डीजल वेरिएंट इस समय बॉर्डर लाइन पर खड़ी है। आशंका जताई जा रही है कि कंपनी किया सोनेट का डीजल वेरिएंट को लाइन से हटा सकती है। नेक्स्ट है सुजुकी। मारुति सुजुकी की प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा पर बिकने वाली SUV S क्रॉस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जी हाँ, भारत में 7 सालों तक प्रीमियम मिड साइज SUV सेगमेंट में ग्राहकों को अपने लुक और फीचर से आकर्षित करने वाली मारुति सुजुकी की धांसी SUV S क्रॉस की विदाई हो गई है, जबकि मारुति की एक फेमस कार इग्निस को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लिमिटेड स्टॉक के साथ समहाउ सेल। महिंद्रा अगला इस लिस्ट में महिंद्रा और महिंद्रा मराजो को डिसकंटिन्यू करने वाली है और इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ समय से महिंद्रा का फोकस शिफ्ट हो चुका है। वो हर समय कुछ बड़ा करने को देख रही है। शायद इसीलिए उनका फोकस थार, स्कॉर्पियो, XUV 700 और XUV 300 पर केंद्रित है। टाटा वहीं देखा जाए तो टाटा की कहानी इन सभी कंपनियों से बहुत अलग है। अगर आप टाटा की कोई भी कार खरीदने वाले हैं तो उसकी प्रबल संभावना है कि टाटा अपने किसी भी कार को डिसकंटिन्यू नहीं करने वाली है, बल्कि टाटा अपने सभी सेगमेंट को अपडेट कर सकती है। हालांकि टाटा पास्ट में बहुत सारे मॉडल को ऑलरेडी बंद कर चुकी है। निसान जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी निसान ने साल 2013 में डेटसन ब्रांड के साथ भारत में अपनी शुरुआत की थी। इस दौरान कंपनी ने एंट्री लेवल पर हैचबैक डेटसन गो लॉन्च किया था। अब इस कंपनी की हालत भारत में इतनी खराब हो चुकी है कि दोस्तों इसका बोरिया बिस्तर बंधना ऑलमोस्ट है। आपको बता दें कि इस कंपनी का बोरिया बिस्तर वाली कहानी कोई नई बात नहीं है। कंपनी ऑलरेडी सुस्त बिक्री की वजह से साल 2020 में रशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका के साथ बाकी और 2 देशों में ब्रांड को बंद कर चुकी है। रैनो वही रैनो की गाड़ियां फिलहाल भारतीय सड़कों पर चल रही हैं। इसके पास अभी रैनो काइगर, ट्राइबर, क्विड और इन गाड़ियों को फिलहाल नए नियमों के मुताबिक भी बंद होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि फिर भी रैनो डस्टर को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत में बंद होने जा रही गाड़ियों को खरीदना फायदे का सौदा होगा या नहीं। अब आपको ये सोचना या तय करना होगा। तो दोस्तों ये थी 2023 इंडिया में डिसकंटिन्यू होने वाली सभी 15 गाड़ियों की लिस्ट और उसके बारे में पूरी जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए